हिंदुस्तान की तरक्की किसानों के बिना अधूरी है, खेत खलियान के बिना अधूरी है। कहते हैं कि हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी किसान है, वो किसान जो हमारा अन्नदाता है। आज हिंदुस्तान के राजस्थान में जिला झुंझुनू में पहुंची हूँ, उन किसानों के पास जो हमारा भरण पोषण करते हैं, उन अन्नदाताओं के पास जो मेहनत का दूसरा नाम है। तो आज हम जानेंगे कि पोषक अनाज पर हमारा किसान कितना जागरूक है। वो पोषक अनाज, वो मोटा अनाज जिस पर आज पूरा हिंदुस्तान बात कर रहा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सेलिब्रेट भी कर रहा है। और ये जानना चाहते हैं कि हमारा किसान या रहने वाला क्या जानता है कि उसका उगाया हुआ अनाज आज हिंदुस्तान कहाँ तक लेकर जा रहा है, आज उसकी डिमांड कितनी बढ़ रही है। तो चलिए आज की चर्चा में आप भी शामिल होइए और जानकारी लीजिए कि हमारा किसान कितना जागरूक है, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, जानकारी रखता है या नहीं। चलिए हमारे साथ। मदनसर वासियों का बहुत स्वागत डीडी किसान कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान किसान भाइयों का स्वागत कर रहा है। तो मदनसर की चौपाल चर्चा में हम पहुंच चुके हैं, लगातार राजस्थान के अलग अलग गांव में पहुंच रहे हैं। झुंझुनू ये जिला है जिसमें हम गांव में जानकर ये जान रहे हैं कि मोटा अनाज, मिलेट्स, पोषक अनाज, उस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, और अगर हो रही है शहरों में, राजधानी में, तो क्या वो चर्चा हमारे किसान भाइयों के खेतों तक पहुंच रही है? क्या वो जानकारी हमारे इन गांव में पहुंच रही है या नहीं? इस पर चर्चा करेंगे। और इस 2023 में सिर्फ बात होगी पोषक अनाज की, बात होगी बीमारियों पर कि हमें बीमारियां नहीं लानी है। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी है, हम इतना जानते हैं कि ऐसी लड़ाइयां फिर ना आए, इसलिए हमें तैयार हो जाना है। और तैयारी हमारे किसान भाइयों ने कर ली है, क्योंकि यही अन्नदाता है जो आपके घरों तक अनाज पहुंचाते हैं, और यही वो अन्नदाता है जो आहुति देते हैं पूरे हिंदुस्तान को आगे लाने की और पूरे हिंदुस्तान को एकजुट जोड़ने की। तो इन हिंदुस्तान वासियों की तरफ से, इन अन्नदाताओं के यहाँ से आज की चौपाल चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, किसान भाई हैं, और झुंझुनू जिले में देखिए हमारी महिलाएं भी चौपाल चर्चा में बैठती है, जानकारी लेती है, क्योंकि बराबर की भूमिका महिलाओं के खेतों में बनती है। सर से शुरुआत करूंगी, जो केवीके से अधिकारी है, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अलग अलग गांव में आप हमारे साथ चल रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार। मैं डॉक्टर दयानंद, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू। मैं आज मदनसर गांव में दूरदर्शन टीम का कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू एवं मदनसर वासियों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा कि जो वर्ष 2023 है, जिसको पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष या पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है, और उसी के तहत आज हम मदनसर गाँव में चौपाल पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो पुनः बार बार आपका धन्यवाद, स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा विश्व 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज या पोषक के रूप में मनाने जा रहा है, उसमें भारत एक तरह से पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। और भारत में हमारा जो राजस्थान प्रदेश है, उसके बाजरे की चर्चा ना हो तो वो एक तरह से पूरी बात नहीं बनती है। जो राजस्थान प्रदेश है, यहाँ का बाजरा है, वो गुणवत्ता में भी सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो एक तरह से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग या दूसरे रसायनों का प्रयोग है वो दूसरे प्रदेशों की तुलना में बहुत कम या नहीं के बराबर करते हैं। इसीलिए राजस्थान के जो बाजरा है या मोटा अनाज है, उसकी मांग है वो पूरे देश में और विश्व में रहती है। बाजरे की अगर हम चर्चा करें तो बाजरा मुख्यतया दो कारण से बहुत ही प्रसिद्ध है। पहला कि बाजरा है वो एक तरह से सुपर फूड है, क्योंकि बाजरा ही एक ऐसी फसल है मोटे अनाज में या दूसरे फसलों में जिसमें सभी आवश्यक प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं, या जो ग्लूटेन का कम मात्रा में होना है, ये सब बातें हैं वो बाजरा के अंदर उपलब्ध हैं। और अगर इसका उपयोग मनुष्य करते हैं या पशु करते हैं तो उनके लिए आवश्यक सभी जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति होती है, शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली है वो विकसित होती है। और जैसा कि हमने कुछ दिन पहले ही जो कोविड के दौरान हमने देखा था कि कोविड में लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रति बड़े जागरूक हुए थे, और उसमें इन मोटे अनाज का महत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ जो बाजरा है या मोटे अनाज है, उनको हम क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप भी कह सकते हैं, कि राजस्थान की जो जलवायु है वो बहुत
बहुत ही प्रतिकूल है। हमारे यहाँ की जमीन हो या जलवायु हो या मौसम हो, कभी हमारे यहाँ आवश्यकता से अधिक बारिश होती है, कभी आवश्यकता से कम होती है, कभी देर से मानसून आता है, कभी मानसून जल्दी चला जाता है, कभी एक दिन में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। जी जी। तो इन सब परिस्थितियों में जो मोटे अनाज में हमारा यहाँ की जो मुख्य फसल बाजरा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ की स्थानीय परिस्थितियों में उपजता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जिले के किसान इस बाजरे की खेती बहुत ही बढ़ चढ़ के करते हैं। इसमें जितनी भी अच्छी उन्नत कृषि विधियां हैं, चाहे उन्नत बीज की बात हो या पोषक तत्व प्रबंधन की बात हो या जल प्रबंधन की बात हो, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। और इसी के फलस्वरूप हमारे जिले में मोटे अनाज बाजरे का दिन प्रतिदिन एरिया है वो भी बढ़ता जा रहा है, उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है, उत्पादकता भी बढ़ रही है और किसानों की आय में वृद्धि भी हो रही है। इसी के साथ साथ जो सरकार है, भारत सरकार, वो प्रति वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजरे के लिए घोषित करती है, तो उसके कारण किसानों को अच्छी आय प्राप्त हो रही है। क्या हम ये मान सकते हैं कि राजस्थान के बाजरा जो है वो अलग जगहों के बाजरे से ज्यादा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है, उसका स्वाद बदल जाता है? बिल्कुल, राजस्थान का बाजरा अपनी एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि शुरुआत में तो यहाँ पर जो हमारे एक स्थानीय किस्में होती थी, लोकल वैरायटीज होती थी, उनकी बुआई करके किसान करते थे, लेकिन चूंकि उनमें जो उत्पादकता का लेवल था, स्तर था, वो कम होता था। लेकिन अब जैसे जैसे जो नई किस्में आई हैं, जिनका यील्ड पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, अब हमारे यहाँ के किसान 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बाजरे की उपज ले रहे हैं और यहाँ रसायनों का प्रयोग है वो बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ का जो बाजरा है वो गुणवत्ता में भी बहुत अच्छा है और इसीलिए यहाँ के बाजरे की देश में नहीं अपितु विदेशों तक यहाँ की मांग रहती है। ठीक है, बैठिए, मैं आपसे और सवाल लूंगी। जितनी आपने जानकारी दी है, क्या हमारे किसान भाई रखते हैं, क्या हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं तमाम योजनाओं से? किसान भाई हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम है कैप्टन शीशराम, गांव मदनसर, जिला झुंझुनू। अच्छा, बाजरे में कहते हैं कि कम लागत होता है, कम मेहनत होती है और जहाँ पानी की बात करें, क्योंकि पानी राजस्थान में कहीं ना कहीं लिमिटेड है, तो कम पानी में ये बाजरा हो जाता है। अगर आप दूसरी फसलें बोते हैं, दूसरी में और कौन कौन सी फसलें हैं आपके पास? उस फसल में तो ग्वार है, मूंग है, मोठ है, यही हमारे यहाँ। जी हाँ। और ये बाजरे पर बात कब से शुरू हुई है? आपने जानकारी कब से ली कि बाजरे की अब डिमांड बढ़ने लगी है? 2023 यानी कि अब आगे आने वाला है, तो क्या आपने ये सोचा है कि अगर 2023 हमारे बाजरे की बात हो रही है तो बाकी सारी चीजों पर भी बात होगी? कम से कम उस राजस्थान के बाजरे की बात तो हुई, जिस बाजरे को लोग खाने से डरते थे, जिसे गरीबों का भोजन कहते थे, उस भोजन को अब अमीर कह रहे हैं कि हमारे घरों तक पहुंचाइए। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में बदलाव आएगा? हाँ, डेफिनेटली बदलाव आएगा। बहुत धन्यवाद। ये वही राजस्थान है जो सबसे आगे रहता है, अग्रणी है मोटे अनाज को लेकर। और भी किसान भाइयों से जानूंगी। जी क्या नाम है आपका? निसार खान, ग्राम मदनसर, जिला झुंझुनू। अच्छा, मदनसर में आज देखिए दिल्ली से आपके पास टीम आई है ये जानने के लिए कि हमारे किसान भाई बाजरा जो उगाते हैं, उस बाजरे की महत्वता अब बढ़ रही है। अब शहरों में बैठे लोग बात कर रहे हैं, तो बाजरा आप उगाते कि नहीं उगाते? बाजरा उगाते हैं, मोटा अनाज उगाते हैं। मोटा। अच्छा, मोटे अनाज से क्या क्या बनता है, आपको जानकारी है? हाँ, मोटे अनाज से रोटी बनती है, मोटे अनाज बाजरे से हमारे यहाँ राबड़ी बनती है, मोटे अनाज से यहाँ चूरमा बनता है, मोटे अनाज से यहाँ खिचड़ी बनती है। जी, आपको ये जानकारी है कि मोटे अनाज से बिस्किट भी बन रहे हैं, नमकीन बन रही है, मिठाइयाँ बन रही हैं। अब मोटे अनाज जो आपका बाजरा, उससे कई सारी चीजें और बन रही है। जानकारी था लेकिन अभी तक हमारे पास पहुंची नहीं। जी, तो आप जानना चाहेंगे? यहाँ जानना चाहिए। चलिए बैठिए। तो किसान भाइयों को आप सुन रहे हैं मदन सर से, जो किसान भाई अभी नहीं जाने, क्योंकि हम उस बाजरे की बात कर रहे हैं जिस बाजरे से पहले सिर्फ रोटी बना करती थी, लिमिटेड चीजें होती थी, 2 से 4। अब उस बाजरे पर 50 चीजें बन रही है, तो समय लगेगा। और मदन सर तक अगर पहुंचनी है चीजें, कम समय हमारे पास है, लगातार अधिकारी लोग बने हुए हैं ताकि किसानों तक जानकारी पहुंचे। यहाँ पर और भी हमारे साथ किसान भाई है, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल अली खान। आपका सबका बहुत बहुत आभारी है जो कृषि के बारे में जो हमको जो ज्ञान दिया, ज्ञान देने के लिए आई है, वो जिसके लिए आज जो 2023 मोटा अनाज के लिए वर्षगांठ मनाई जा रही है। आप क्या लगा रहे हैं? मोटा अनाज लगाता है? मोटा अनाज लगा रहे हैं। अच्छा, मोटे अनाज की वर्षगांठ पर आप बात कर रहे थे, इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कितनी खुशी है? हाँ, बहुत खुशी है, क्योंकि ये मोटा अनाज पहले तो गांव में होता चलता था, राजस्थान के बाहर नहीं चलता। अब आज इसकी जरूरत पूरे देश में पड़ रही है। हाँ। क्योंकि मोटा अनाज है, बाजरा सबसे ज्यादा है। बाजरा की इतना कीमती है कि उससे हर किसी मिठाइयाँ बनती है, बिस्कुट बनते हैं, पोपेंस बनते हैं, और इसके लिए
खाने के अंदर पाचन शक्ति को मजबूत करता है बाजरा। तो बाजरा जब खाएंगे तो आसान ताकत मिलेगी और पाचन शक्ति बढ़ेगी। जब से बाजरा खाना छोड़ जाए कमजोर होने शुरू होगी। इसीलिए इस बाजरा हम चाहते हैं इस बाजरे की खेती पूरे दुनिया के अंदर, जो राजस्थान का नाम है पूरी दुनिया के अंदर है, और बाजरा कृषि उत्पादन के अंदर 1 नंबर पर आ जाए राजस्थान। इसीलिए हम कहते हैं कि जो टीम आ रही इसका शुक्रिया है जिसके बारे में हमें जानकारी दे रही है। अच्छा ये बताइए, जानकारी चौपाल चर्चा के माध्यम से तो आपको मिल ही रही है, आपके पास जो अधिकारी बैठे हैं, आपका केवीके जो है, ये आपको जानकारी देता है समय समय पर? समय से जानकारी देते हैं डॉक्टर साहब। तालिया भाई, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि बाजरे की जरूरत क्यों पड़ी। और एक सर हमसे पूछना चाह रहे थे, तो मैं कहूंगी कि किसान भाइयों से भी जान लीजिए। कुछ किसान भाई जानते भी हैं कि बाजरे की जरूरत क्यों पड़ रही है, बाजरे को क्यों लगाना है, क्योंकि ये बाजरा कहीं ना कहीं डिमांड में नहीं था, और जब डिमांड में आएगा मांग होगी, और जब बहुत सारी इनकी चीजें बनेंगी तो अपने आप है कि वैल्यू के साथ साथ आपकी जो आमदनी है वो भी बढ़ेगी। आप खड़े होइए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज है। नाम मदन सर जी, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मदन सर के किसानों से ये जानने के लिए मैं आज आई हूँ दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली शहर में बैठकर कई योजनाएं बनती हैं, सरकार उन योजनाओं को बना देते हैं, आप तक पहुंचती है या नहीं? पोषक अनाज को लेकर भी है कि हमारा मिलेट्स ज्यादा से ज्यादा किसान उगाए और वो अनाज विदेशों तक पहुंचे। उस पर बनी हुई योजनाओं के तहत सरकार को कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि हमारे किसानों की आमदनी बढ़े। तो क्या लग रहा है, आमदनी बढ़ रही है, फायदा हो रहा है? हाँ, आमदनी तो बढ़ रही है फिलहाल, लेकिन आमदनी बढ़ाने का जो जरिया वो नहीं है अभी हमारे पास। क्योंकि अभी जो फसल उगा रहे हैं, हम बाजरा उगाते हैं, तो बाजरा उगाने के टाइम क्या होता है कि जमीन अभी आदमियों के पास कमती है, आबादी ज्यादा हो गई है अभी, तो जो बाजरे की उपज होती है उससे उसका घर खर्चा नहीं चलता अभी। तो उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उसका कुछ आमदनी बढ़ाने के पैसा। जी, आपने मिश्रित खेती के बारे में सुना है? मिश्रित खेती सुना है ना? क्या आप करते हैं? नहीं, अभी हम नहीं करते। वो सुनना नहीं है, उस पर आपको अमल भी लाना है। सरकार बहुत सारी चीजें कर रही है, बहुफसलीय खेती आपकी भाषा में कहा जाए कि आपने थोड़ा बाजरा लगाया, बाजरा नहीं आप पूरे खेत में बाजरा लगाए, उसके साथ बहुत सारी चीजें हैं, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, पशुपालन है, ऐसी तमाम चीजों के जरिए आप अपनी आमदनी को कम खेती में हाईटेक खेती कर सकते हैं। बैठिए, तो वो जानकारी मैं एक बार एक्सपर्ट्स के पास ही जाना चाहूंगी। सर आप खड़े होइए। किसान भाइयों का कहीं ना कहीं ऐसा है कि उनको जानकारी है भी और नहीं भी। क्या आपने हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे मिश्रित खेती की मैं अभी यहाँ पर बात कर रही थी, इनका कहना है कि हमारे पास जमीन कम है, आबादी बढ़ रही है, तो कैसे हम उसकी पूर्ति करें? कृषि विज्ञान केंद्र झुंझुनू किसानों से लगातार संपर्क रख के विभिन्न माध्यमों से, चाहे प्रशिक्षण के माध्यम से है या प्रथम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से या दूसरी जो प्रसार गतिविधियां हैं, चौपाल है, किसान गोष्ठी है, रात्रि चौपाल है, हम सब माध्यमों से किसानों को जो भी नई जानकारियां हैं, नए नवाचार आ रहे हैं, चाहे उसमें मिश्रित फसल हो, मिश्रित खेती हो, उन सब की जानकारी देते रहते हैं समय समय पर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा झुंझुनू जिला है वो एक तरह से कृषि के साथ साथ में पशुपालन यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी किसानों के खेत के ऊपर पशुपालन जरूर मिलेगा, और कुछ किसान है वो मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, कुछ किसान है वो दूसरी जो हमारी विधियां हैं वो भी अपना रहे हैं, चाहे नवाचार हैं वो भी अपना रहे हैं। दयानंद जी ये बताइए कि बाजरे की खेती के साथ किसान क्या क्या कर सकता है? बाजरा तो लगाए लेकिन उसके साथ और क्या कर सकता है? बाजरे की खेती के साथ साथ में हमारे यहाँ पर जो खरीफ मौसम के अंदर दलहन है यहाँ की महत्वपूर्ण, उसमें चौला आता है, मूंग आता है और गंवार आता है, और उनकी बहुत ही कम जल मांग है और अच्छी पैदावार देते हैं। अभी उनकी बहुत ही अच्छी किस्में आ रही हैं जो अच्छी उपज देते हैं, और बिल्कुल से वो 60 दिन से लेके और 70 और 80 दिन के अंदर पक करके तैयार हो जाती हैं। क्योंकि राजस्थान में मानसून का पीरियड होता है खरीफ के अंदर, वो बहुत ही छोटा होता है, तो जुलाई में शुरू होता है लगभग, और सितंबर से पहले पहले मानसून यहाँ चला जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो कम समय में पकने वाली फसलें हैं, चाहे उसमें दलहन हो चाहे बाजरा हो, बाजरे में भी मैं बताना चाहूंगा कि अभी कुछ किस्में ऐसी आ गई जो 60 दिन में और 65 दिन में और 70 दिन में पक करके तैयार हो जाती हैं। इसके साथ साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए या फसल चक्र के तहत किसान है वो दलहनी फसलों की भी बुआई कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बैठिए। तो चौपाल चर्चा चल रही है, मदन सर के किसानों को आप सुन रहे हैं। किसान भाई मोटे अनाज को लगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ और भी बहुत कुछ चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, और उस तरक्की के लिए जानकारी बहुत जरूरी है। तो वो जानकारी कितनी है वो जानने के लिए हम किसानों के बीच हैं। चौपाल चर्चा में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक।
अच्छा, हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत और किसान भाइयों से जानते हैं, लेकिन ये तस्वीर देखना बनता है कि राजस्थान के किसानों के पास है। डीडी किसान की टीम हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंच रही है। मदनसर गांव बहुत कम सुना होगा आपने, और आज अब जब देखेंगे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मदनसर के किसान जो है वो कौन सी खेती करते हैं। मदनसर के किसानों की कितनी भूमिका बनती है आपके घरों तक बेहतर खान पान पहुंचाने की। जी आप खड़े होइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बनवारी, गांव मदनसर, जिला झुंझुनू, राजस्थान। बनवारी जी क्या करते हैं आप? खेती करता हूँ। खेती करते हैं। मोटे अनाज की हम बात करें, कितनी जानकारी रखते हैं कि पोषक अनाज कितना जरूरी है आज के किसान भाइयों के लिए, पूरे देश के लिए? पहले हमारे पूर्वज मोटा अनाज खाते थे, वो दवाइयाँ कम लेते थे। आजकल ये गेहूं चावल पैसे वालों का खास हो गया। हमारे गांव में मोठ और बाजरा खाते थे, बीच में बाजरा कम बोने लग गए क्योंकि खाने लोग खाते नहीं। बाजरे में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जी क्या बात है। और बाजरा कार्बोहाइड्रेट का बीमारियां कम होती हैं। आजकल इस टाइम में मोदी जी ने जब से भाव बढ़ाए हैं तब से हम बाजरे की ओर रुझान बढ़ गया और बाजरे की खेती ज्यादा करने लगे। जी जी, तो आपका कहने का मतलब मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़े, उस बाजरे की डिमांड बढ़े। अगर ये बाजरा आपका डिमांड में आएगा तो आपको लगता है कि आमदनी भी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी जी, बिल्कुल बढ़ेगी। बाजरा जब डिमांड में आएगा तो बढ़ेगी। हम टीवी देखते हैं, टीवी पर रोज आता है अंतर्राष्ट्रीय बाजरे के भाव बढ़ रहे हैं, तो हम तो खुश हैं इस बात से कि मोदी जी ने ऐसे भाव बढ़ाए हैं और बाजरे की खेती ज्यादा करेंगे। चलिए बैठिए, और भी किसान भाइयों के पास पहुंचती हूँ। अच्छी जानकारी है आपके पास, आप भी खड़े होइए। क्या नाम है आपका? ओम शंकर। अच्छा, आपको मालूम है आपके मोटे अनाज की आजकल बड़ी चर्चा हो रही है। हम भी आ गए दिल्ली से पूछने के लिए। हाँ तो मोटा अनाज के है खूब होता है, गाय भैंस से, और जहाँ मुर्गा फार्म करते हैं तो वो भी बाजरो खाते हैं, और जो गाय दूध देती है वो भी बाजरो का चून मान मिलाई बन बाटा में देते हैं, और छानी बाजरे से होती है। हर साइड से बाजरा काम आता है जी। पर बाजरे के किसान के भावना ने कारण बाणो छोड़ दियो, और अब फिर से शुरुआत हो गई। फिर से तुरताल तो मिलने को नहीं, किसाना न भागो 23 बजे बेरा पड़सी जी। हाँ। अब दूर नहीं है 23 तो बिल्कुल। इसी पर तो बात करने आए कि आप बाजरा लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बाजरा तो हर साल ही लगा। हाँ। अच्छा, हर साल बाजरा लगाते हैं आप? अभी 40 कुंटल बाजरा काटे हमें तो। किस किस भाव में आपका बाजरा मार्केट में गया? 1800। चलिए बैठिए, और भी किसान भाइयों से जानते हैं कि बाजरा आप लगाते हैं या नहीं। लगाते हैं जी। नमस्कार, क्या नाम है? ताराचंद, मदनसर। अच्छा ताराचंद जी, आपने नाम बताया। ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं ये आपके बीच आते कि नहीं आते हैं? आते हैं। जानकारी मिलती है बराबर आपको? बराबर मिलती है जी। अच्छा, सरकार जो योजना बनाती है दिल्ली में बैठकर, वो आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है, जानकारी के साथ साथ पहुंच रही है। पहुंच रही है। क्या लगाते हैं खेत में? क्या आपने इस बार कौन सी फसल बोई है? बाजरा और ग्वार। तो बाजरे की डिमांड बढ़ रही है तो खुशी है या नहीं है? खुशी है ना। आप भी सेलिब्रेट कर रहे हैं इसे? यस। चलिए बैठिए। तो कह रहे हैं कि यस, हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं जब हिंदुस्तान कर रहा है, और क्यों ना करें कि बाजरा हम खुद बोते हैं। आपसे भी जानना चाहूंगी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदगीराम है, और हम तो प्राचीन काल से ही खेती करते आए हैं, और बाजरा को हमेशा बोते हैं, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, और इसे अच्छी पैदा करते हैं, ऐसे धन पशु रखते हैं, उसे खाने से वो जानवर भी अच्छे रहते हैं। बाजरे की इतनी डिमांड हो रही है, कैसा लग रहा है वो बाजरा जो आप लगाते हैं? जी बहुत खुशी है हमें कि हमारा मतलब उत्पादन बढ़ रहा है, और हमारी मतलब ये सुनाई हुई है, सरकार ने सुनी है, तो हम इस बात के लिए बहुत खुश हैं, और इससे आगे मतलब विदेशों में भी जाएगा, इससे और फायदा होगा, जिससे हमें अच्छा मार्जिन मिलेगा, तो हम बहुत खुश हैं इससे। और इसलिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने लिए हमारे तक ये आपको भेजा है दिल्ली से चैनल, तो बहुत खुशी की बात हुई है। आज हम बहुत खुश हैं इस बात के लिए। अच्छा ये बताइए कि बाजरा लगाना, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर किसान हैं, मदनसर की हम बात करें 800-900 के आसपास किसान हैं, इतनी आबादी है, तो क्या तमाम किसान बाजरा लगाते हैं? बिल्कुल लगाते हैं, सब लगाते हैं बाजरा। बाजरा पूरा
मतलब हमारे यहाँ पूरा राजस्थान बाजरा लगाता है। बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों को आप सुन रहे थे, कुछ महिलाओं से भी जान लेते हैं जो हमारी चौपाल चर्चा में बैठी हुई है। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाजरे की बात कर रहे हैं और खेती बाड़ी में सबसे अग्रणी हमारी महिलाएं होती हैं जो दिन रात यहाँ पर खेतों में काम करती हैं। आप खड़े हुई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज। मनोज, क्या करती है आप? खेती का ही काम करती हूँ। खेती बाड़ी भी करती है? पढ़ी लिखी हूँ पर खेती का ही करती हूँ। अच्छा, पढ़ी लिखी भी है, खेती भी करती है। लेकिन खेती तो बड़ी अच्छी बात है। आपकी खेती की बात भी हम देखिए बाहर से शहरों से आप तक आए हैं। मोटे अनाज के बारे में जानकारी है आपको? हाँ, बाजरे के बारे में है। जी बताएं। लेकिन बाजरे के अंदर एक रोग लगता है। हाँ। जो दाना लेता है ना चिट्टा, उसकी जगह गांठ बन जाती है। उसकी जानकारी नहीं है आपको? जानकारी नहीं है हमको। अच्छा, एक बीमारी लग जाती है। ठीक है, बैठिए। हमारे साथ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि वो बीमारी जो है हमारे बाजरे में लग जाती है उससे निजात हमारी महिलाएं कैसे पाएं। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर रशीद खान, कृषि विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू। जी, बाजरे में एक गांठ बन जाती है। हमारी एक माता बहन ने पूछा है कि उस बीमारी से कैसे निजात पाए। जी, वो एक अर्गट नाम की बीमारी होती है जो फफूंद से फैलती है। उससे बचाव के लिए एक फफूंदनाशक हम स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कार्बेंडाजिम है। इसको 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के अगर फसल के ऊपर स्प्रे करेंगे तो उस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। जी, तो क्या ये जानकारी आपने किसान भाइयों को खेतों तक पहुंचाई है? जी, ये जानकारी हम रेगुलर सोशल मीडिया के द्वारा या व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा या ट्रेनिंग्स के द्वारा, किसान गोष्ठी के द्वारा, हर माध्यम से हम किसानों को जागरूक करते रहते हैं कि भाई कि इस समय ऐसा वातावरण है, ये इस बीमारी के आने के चांसेज हैं, तो आप पहले से ये प्रिकॉशनरी आप स्प्रे कर सकते हैं, तो जिससे इस बीमारी से क्या आने से पहले इसको रोका जा सकता है। आप ये बेहतर बता पाएंगे कि हमारा किसान डिजिटल हो पाया है? तमाम किसान है जो वो मोबाइल पर आ पाया है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ पाया है? जी, लगभग किसान है जो व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो इसके लिए हमने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं जिले के अंदर, जैसे गांव के हिसाब से या बहुत सारे जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के हैं, कुछ जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं उनके अलग अलग, कुछ पशुपालक उनके सबके अलग अलग हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं। उनको हम जानकारियां रेगुलर टाइम पे भेजते रहते हैं कि आपको किस समय आपको कौन सी खेती से संबंधित एक्टिविटी करनी है, जिससे उनको किसी बीमारी से या कीड़े से बचाया जा सकता है और उनका उत्पादन का नुकसान न हो, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लिया जा सके। चलिए बैठिए। तो हमारी एक माताजी का सवाल था कि वो गांठ बन जाती है और उस बीमारी से निजात, तो डॉक्टर साहब ने बताया। सर आप खड़े होइए, क्या नाम है दादाजी? मेरा नाम बिशन सिंह, गाँव मदनसर, जिला झुंझुनू, राजस्थान है। पहले मैं एक्स सर्विस मैन भी हूँ। जैसे देश में झुंझुनू जिले का एक्स सर्विस मैन के लिए बोलबाला है, वैसे खेती के लिए भी यहाँ के किसान काफी ज्ञान रखते हैं। बाजरा पहले भी हम खूब खाते थे और बीच में थोड़ा सा इसके 2-3 कारण हुए। कुछ लोग मॉडर्न टाइप होते गए, थोड़ा सा आलस से हो गया। कुछ लोगों को इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा थी रोटी वगैरह बनाने में, इसलिए थोड़े कम हो गया उनका। कुछ भाव कम हो गया था। 3-4 साल पहले तक 1000-1100 का भाव रहता था तकरीबन। अभी पिछले 3-4 साल से ये जैसे ही भाव बढ़ा है 2100-2200 तक तकरीबन बाजरा बिक रहा है इस टाइम पर। जी, तो काफ़ी लोगों का फिर इसकी तरफ रुझान हुआ है। कई बार लोगों से सुनने को मिलता है करके कि भाई डॉक्टर साहब ने बोला है आप जो है ना ये गेहूँ और चावल खाना बंद करो, इससे बीमारी होती है, आप बाजरा खाओ। तो हमें खुशी होती है कि भाई हमारे बाजरे की देखो कितनी, डॉक्टरों को भी मजबूर होकर के लिखना पड़ रहा है करके बाजरा खाइए आप, ये ज़्यादा पौष्टिक है। जी, खिचड़ी खाइए, दलिया खाए। तो ये काफी जो है ना इसका प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया। अच्छा, मोटा अनाज मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं। आप तो एक सर्विसमैन भी रह चुके हैं, तो आपको ज्यादा जानकारी होगी कि इस मिलेट्स की हम इतनी बात कर रहे हैं, इसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। आपको खुशी कितनी हो रही है आपके गांव की तरफ से बताएं। खुशी तो होगी, जब 1100-1000 का भाव से अभी अगर सीधा ही दुगुना कीमत होगी तो वो तो होगी, खुशी वाली बात ही है। इससे किसानों को काफी फायदा होगा। पहले तो मजबूरी में उन्होंने थोड़ा काश्त करना कम किया था, अभी तो बढ़ चढ़ करके काश्त करेंगे खूब अगर कीमत ज्यादा मिलेगी तो। और इसका चारा है वो भी बढ़िया है पशुओं के लिए। गेहूं वगैरह के चावल के चारे से इसका बहुत पौष्टिक है और बहुत बढ़िया चारा मिलता है इसका, अच्छा है वो भी। चलिए, तो काफी अच्छी बात है। बाजरे का अगर प्रचार प्रसार होगा तो किसान उन्नत होगा, इससे अच्छी बात होगी। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। तो चर्चा में वक्त हो गया है आपसे इजाजत। समय हमें बार बार इशारा कर रहा है, लेकिन एक सवाल आखिरी जो मैं है एक्सपर्ट से जानना चाहूंगी। सर, ये आप हमें जानकारी जरूर दीजिए कि बाजरे से नमकीन, बिस्किट, मैगी, केक, बहुत सारी चीजें बन रही है। क्या ऐसा कोई प्रोसेसिंग यूनिट आप सोच रहे हैं कि झुंझुनू में जो कहीं ना कहीं खेती के लिए बोलबाला हो रहा है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो कि हमारे किसान महिलाएं जो सीखे और उनको रोजगार मिले?
हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर पहले भी हमने झुंझुनू जिले में लगभग 60 के लगभग प्रशिक्षण करवाए थे बाजरे के ऊपर, लगभग 5-6 साल पहले। और अब जो हम अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष इसको घोषित किया और मनाने जा रहे हैं बहुत ही जोर शोर से, तो मैं किसानों की मांग के अनुसार हमारे विश्वविद्यालय से जो भी इसके एक्सपर्ट हैं प्रोसेसिंग के, प्रसंस्करण के, कि अलग अलग जो इसे उत्पाद बना सकते हैं उनको बुला करके और इनकी मांग के अनुसार हम बिल्कुल प्रशिक्षण की व्यवस्था कर देंगे। जो भी करना चाहेगा उनको बिल्कुल हम प्रशिक्षण देंगे। ठीक है, बैठिए। तो अब धीरे धीरे झुंझुनू कहीं ना कहीं नौकरियों के लिए जाना जाता था और एक्स सर्विसमैन ने कहा कि बोलबाला तो लगातार अब मोटे अनाज को लेकर भी बढ़ रहा है, क्यों ना बढ़े, ज्यादा बाजरा लगाएंगे तो आमदनी बढ़ेगी। बाजरे से अगर इतनी सारी चीजें बन रही है तो हमारी महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा, जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होती हैं अच्छे अच्छे खान पान और पकवान बनाने में, और इससे बेहतर पकवान बनेंगे तो हमारी महिलाओं को कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलकर 2 पैसा कमाने की कहीं ना कहीं इजाजत मिलेगी। और देश के प्रधानमंत्री जी का बार बार कहना है कि हमारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना है, किसान को आत्मनिर्भर बनना है। वो किसान जो खेती करता है, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी रखता है, तो वो और बेहतर इस खेती को कर सकता है अगर उसे विश्व स्तरीय पर बात की जाए। और आज बात मोटे अनाज की, बाजरे की हो रही है, उस राजस्थान की हो रही है जहाँ सबसे ज्यादा मोटा अनाज लगाया जाता है, और वो मोटा अनाज जो आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए जरूरी है। तो इजाजत दीजिए, एक और गांव में पहुंचेंगे, एक और योजना पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारे किसान भाई जो है सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।